दोस्तों, आगे हम पढ़ेंगे सेकेंडरी स्टोरेज, सेकेंडरी मेमोरी क्या होता है। देखो, एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी। प्राइमरी के अंदर क्या होता है कि जो मेमोरी जो जो उसकी कैपेसिटी होती है वो कम होती है। तो अगर हम स्टोरेज कैपेसिटी को और इंक्रीज करें और बढ़ाएं तो उसके लिए हमें अलग से मेमोरी चाहिए होगी। तो वो कौन सी होगी? सेकेंडरी मेमोरी। तो देखो, एक बार पढ़ते हैं सेकेंडरी मेमोरी के बारे में। टू इम्प्रूव स्टोरेज कैपेसिटी, कैपेसिटी बढ़ाने के लिए, स्टोरेज कैपेसिटी बढ़ाने के लिए। और ये कौन सी मेमोरी हो जाएगी? परमानेंट टाइप की मेमोरी हो जाएगी। ठीक है। और अगर परमानेंट मेमोरी है तो ये सप्लाई पे डिपेंड नहीं करेगी। इसका मतलब ये कैसी होगी, इसका नेचर कैसा होगा? नॉन वोलेटाइल मेमोरी होगी। ये होगा नॉन वोलेटाइल मेमोरी होगा। एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है कई बार। जो सेकेंडरी या जो ऑक्सिलरी मेमोरी होती है वो किस नेचर की होती है? नॉन वोलेटाइल। अगर लाइट बंद हो जाए, कंप्यूटर बंद हो जाए, अगर सप्लाई नहीं आ रही तो भी ये मेमोरी सेव रहेगी। ठीक है, रिमूव नहीं होगी। नॉन वोलेटाइल टाइप की होती है। अब देखो, इसके अंदर कौन कौन से एग्जाम्पल है सेकेंडरी या ऑक्सिलरी मेमोरी के, कैसे कैसे एग्जाम्पल है। मैग्नेटिक टेप, मैग्नेटिक डिस्क। ये मैग्नेटिक टेप और मैग्नेटिक जो डिस्क होती है वो कैसी होती है? पुराने टाइम पे हमारे पास कैसेट आती थी छोटी छोटी, गाने सुनने के लिए और कैसेट। ठीक है, उसी टाइप की ये होती है मैग्नेटिक टेप और मैग्नेटिक जो डिस्क होती है। ठीक है, ये सेकंड जनरेशन के अंदर कंप्यूटर के अंदर काम में आती थी मेमोरी यूज करने के लिए। फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब थी और सेकंड जनरेशन की यही है मैग्नेटिक टेप और जो मैग्नेटिक डिस्क है। ठीक है, और देखते हैं कि सेकेंडरी स्टोरेज के रूप में हमारे पास कौन कौन से डिवाइसेस आते हैं। देखो, हार्ड डिस्क आता है, सीडी रोम आता है, पेन ड्राइव, फ्लैश मेमोरी और डीवीडी आता है। इनके बारे में क्या इंपॉर्टेंट और वो हम देखते हैं आगे। देखो, अगर इनमें से कोई भी नाम आ जाए और पूछे कि ये कौन सी मेमोरी का पार्ट है तो ये सेकेंडरी या फिर ऑक्सिलरी मेमोरी के पार्ट है। थोड़ा हम हार्ड डिस्क के बारे में पढ़ लेते हैं। कंप्यूटर के अंदर हार्ड डिस्क आती है, वो सेकेंडरी मेमोरी स्टोरेज है। ठीक है, हम अलग से भी लगा सकते हैं हार्ड डिस्क। ठीक है, एक्सटर्नल हार्ड डिस्क बोलते हैं जिसको। देखो, हार्ड डिस्क के अंदर क्या होते हैं? ट्रैक बने होते हैं। एक वो पुराना म्यूजिक सिस्टम आता था, उसके अंदर बड़ी सी एक राउंड टाइप एक शेप होता था और वो घूमता रहता था। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होता है? ट्रैक होते हैं। और वो ट्रैक डिवाइड होते हैं किस में? सेक्टर्स में होते हैं। ये आपको याद रखने हैं। अगर ऐसा आ जाए कि हार्ड डिस्क के अंदर जो ट्रैक होते हैं वो फर्दर किसके अंदर डिवाइड होते हैं, तो ट्रैक डिवाइड होते हैं सेक्टर्स के अंदर। और ये जो ट्रैक का डिवाइड होना सेक्टर्स में, ये प्रोसेस क्या कहलाता है? फॉर्मेटिंग प्रोसेस कहलाता है। तो इसको आप याद रखोगे। हार्ड डिस्क के अंदर क्या आएगा? ट्रैक, सेक्टर, फॉर्मेटिंग, ये तीन याद रखना आपको। उसके बाद देखो, फ्लॉपी डिस्क का पढ़ते हैं। फ्लॉपी डिस्क भी क्या? सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है। फ्लॉपी डिस्क साइज में बहुत छोटी होती है और इसकी जो कैपेसिटी होती है स्टोर करने की डेटा वो भी बहुत कम होती है। आज के टाइम में ये नहीं आती है, लेकिन इनका जो ये साइज है ये आपको याद रखना है कितनी बड़ी होती थी ये। कई बार एग्जाम में आ जाता है कि फ्लॉपी डिस्क का जो साइज है वो कितना है। देखो, फ्लॉपी डिस्क आती थी 3.5 इंच की, एक आती थी 5.25 इंच की और एक कौन सी आती थी? 8 इंच की आती थी। तो तीन टाइप की फ्लॉपी डिस्क आती थी। ये भी क्या है? मेमोरी को स्टोर करने के लिए काम आती थी, लेकिन इसकी स्टोरेज कैपेसिटी बहुत कम है और छोटी थी साइज में। आगे बात करते हैं सीडी रोम की। सीडी रोम और जो डीवीडी, सीडी और जो डीवीडी हम देखते हैं वो क्या है? सेकेंडरी का स्टोरेज करने का डिवाइस है। अब देखो, सीडी की फुल फॉर्म क्या होती है? पहले तो कॉम्पैक्ट डिस्क आपको याद रखना है। सीडी की फुल फॉर्म हमेशा कई बार एग्जाम में आ जाती है। सीडी मतलब कॉम्पैक्ट डिस्क। और रोम की तो आपको पता ही है, रीड ओनली मेमोरी। तो कॉम्पैक्ट डिस्क, रीड ओनली मेमोरी, ये क्या होती है? देखो, ये एक ऑप्टिकल डिस्क होती है। ये भी याद रखना है, एक ऑप्टिकल डिस्क होती है। इसके अंदर जो मिनिमम कैपेसिटी होती है वो 650 MB से लेके 1 GB तक होती है। यहाँ तक कि सीडी रोम हो सकती है। आप याद रखना, सीडी की जो कैपेसिटी होती है स्टोरेज की वो कम होती है, 650 MB से लेके 1 MB तक होती है। नॉर्मली सीडी देखी उसके ऊपर ये लिखा आता है। ठीक है, आगे देखो, कैन नॉट बी चेंज और इरेजेबल डेटा। अगर इसके अंदर, सीडी के अंदर क्या होती है? लेयर्स बनी होती है। सीडी के अंदर एक सिंगल लेयर होती है। अगर इन लेयर्स के ऊपर अगर हम डेटा स्टोर कर दें तो उसको एक बार स्टोर करने के बाद चेंज नहीं कर सकते या रिमूव नहीं कर सकते सीडी के अंदर। ठीक है, और इसके अंदर देखो, सीडी को चलाने के लिए क्या चाहिए? सीडी ड्राइवर चाहिए। ठीक है, और सीडी ड्राइवर को और हम क्या बोलेंगे? वॉर्म, जिसके ऊपर ये चलती है। देखो, ये सीडी ड्राइवर है, इसको क्या बोलते हैं? वॉर्म। इसकी फुल फॉर्म आपको याद रखनी है, बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, वॉर्म क्या होता है? वॉर्म की फुल फॉर्म, जहां पे सीडी बर्न होती है, सीडी रखते हैं उसके बाद जो सीडी घूमती है
CD ड्राइवर होता है उसी को क्या बोलते हैं, वॉर्म बोलते हैं। फुल फॉर्म देखो इसकी, राइट वंस रीड मैनी, ठीक है, राइट वंस रीड मैनी, इसकी फुल फॉर्म याद रखना आपको, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखो इसके कुछ और एग्जाम्पल है और इनके बारे में कुछ और जानकारी देखते हैं। आगे हम बात करते हैं पेन ड्राइव की। पेन ड्राइव आपको सभी को पता है, आजकल हर कोई यूज करता है। तो पेन ड्राइव को और क्या कह सकते हैं हम, USB, क्योंकि ये USB पोर्ट के अंदर कनेक्ट होता है। अच्छा, USB की फुल फॉर्म देखो, यूनिवर्सल सीरियल बस, USB की फुल फॉर्म है। इसके अंदर देखो और क्या आता है, पेन ड्राइव को और क्या बोल सकते हैं, फ्लैश ड्राइव बोल सकते हैं या फिर फ्लैश मेमोरी भी बोल सकते हैं, सेम है पेन ड्राइव, ठीक है। और जो पेन ड्राइव है वो किस पे बेस्ड होता है, पेन ड्राइव होता है EEPROM, इस पे बेस्ड होता है। क्वेश्चन आ जाता है कई बार, पेन ड्राइव किस पे बेस्ड होता है, किस प्रकार की मेमोरी पे बेस्ड होता है, तो EEPROM पे ये पेन ड्राइव बेस्ड होता है, ठीक है। इसकी फुल फॉर्म बताओ, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। ये एक रोम का पार्ट है और रोम कैसा होता है, नॉन वॉलेटाइल। तो इसका मतलब जो सेकेंडरी के अंदर सारी मेमोरी है, कोई भी एग्जांपल आ जाए, अगर क्वेश्चन आ जाए फ्लॉपी डिस्क कैसे नेचर की है, नॉन वॉलेटाइल। जो सेकेंडरी मेमोरी है वो कैसी है, पूरी नॉन वॉलेटाइल है, ठीक है। नॉन वॉलेटाइल मेमोरी है सेकेंडरी, आपको हमेशा याद रखना। उसके बाद देखो फ्लैश मेमोरी आती है। फ्लैश मेमोरी के अंदर कौन कौन सी मेमोरी आती है ये आपको याद रखना है। हमारे फोन के अंदर जो मेमोरी है, कैमरे के अंदर, और जो सेट टॉप बॉक्स घर में लगा होता है डिजिटल वाला, उन सभी के अंदर जो मेमोरी होती है वो कौन सी होगी, फ्लैश मेमोरी होगी। यहां से आजकल क्वेश्चन बनते हैं, अभी लेटेस्ट ये क्वेश्चन आया था कि हमारे फोन के अंदर जो मेमोरी होती है वो कौन सी मेमोरी होती है, तो इसका ऑप्शन क्या सही होगा, फ्लैश मेमोरी। फोन के अंदर, कैमरे के अंदर और डिजिटल जो सेट टॉप बॉक्स है उसके अंदर जो मेमोरी होगी वो कौन सी होगी, फ्लैश मेमोरी होगी, ठीक है। फ्लैश मेमोरी जो ये फ्लैश ड्राइव से यहीं से निकला हुआ ये कंसेप्ट है, ठीक है। आगे थोड़ा डीवीडी पढ़ लेते हैं, डीवीडी क्या होता है और इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, इसके अंदर कितना स्टोरेज होता है ये भी देखते हैं। डीवीडी, पहले तो इसकी फुल फॉर्म याद रखनी है, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, ठीक है। एक नाम और हो सकता है डिजिटल वीडियो डिस्क, तो आपको दोनों याद रखने, कोई भी एग्जाम में आ सकता है, डिजिटल वर्सेटाइल या वीडियो डिस्क, ये होती है डीवीडी की फुल फॉर्म होती है। डीवीडी मतलब क्या होता है, डबल, इसके अंदर जो स्टोरेज कैपेसिटी जो होती है वो ज्यादा होगी और इसके अंदर लेयर्स 2 होगी, डेटा स्टोरेज की 2 लेयर होगी ये, ठीक है। और देखो इसकी 4.37 GB से लेके ये 17 GB तक आती है। इसके अंदर क्या है, कैपेसिटी ज्यादा होती है CD से, ठीक है। और इसके अंदर डोल्बी डिजिटल, इस टाइप के साउंड है या इस टाइप की पिक्चर क्वालिटी, फुल पिक्चर क्वालिटी इसके अंदर आती है, ठीक है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हमने कंप्यूटर की जो मेमोरी है, प्राइमरी और सेकेंडरी मेमोरी, दोनों को अच्छे से डिस्कस किया है। यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं एग्जाम में, तो इनको एक बार अच्छे से प्रिपेयर करें। और वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ठीक है। थैंक यू।